दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश के दैनिक रोजगार समाचार के आज के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज 15 फरवरी है। देखिए फ्रेंड्स, चुनाव के बाद कई सारी प्रतियोगी परीक्षाएं होने वाली हैं। कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवेदन लिए भी जा रहे हैं और कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवेदन पूरे हो चुके हैं, जैसे कि लेखपाल भर्ती हो गई और अन्य जो भर्तियां हैं। यूपी पीसीएस की परीक्षा भी जून माह में होनी है। इसके अलावा अन्य कई प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें सुपर टेट यानी कि शिक्षक भर्ती परीक्षा भी होगी, क्योंकि फरवरी के माह में ही यूपी टेट के लिए जो परिणाम है जारी हो जाएंगे। तो डेफिनेटली इसके बाद एक बड़ी शिक्षक भर्ती आपको देखने को मिलेगी। DSSS जैसी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं भी होंगी और उम्मीद है कि LT गेट के लिए भी शीघ्र विज्ञापन आपको देखने को मिल सकता है। तो ऑल ओवर इसमें इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो करंट अफेयर है ये काफ़ी अहम रहेगा। और करंट अफेयर अगर आपने अभी तक अच्छे से तैयार नहीं किया है, किसी कारण से आप करंट अफेयर का जो शो होता है प्रतिदिन सुबह उसे आप नहीं देख पाते हैं, तब जनवरी का ये संपूर्ण करंट अफेयर आज भी आप मात्र 15 रुपये में परचेज कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, शुरुआत में ऑफर ये था कि जो शुरू के 100 छात्र होंगे वो लोग ही सिर्फ इसे 15 रुपये में डाउनलोड कर पाएंगे, लेकिन आज यानी कि अगर आज 15 फरवरी को भी आप इसे परचेज करना चाहें तो 15 रुपये में ही परचेज कर पाएंगे। कल से इसके रेट्स बढ़ जाएंगे। कल से ये जो PDF होगी वो आपको अवेलेबल होगी 30 रुपये में। तो अगर आपको ये PDF परचेज करनी है तो आज आप इसे परचेज कर लीजिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो अभी ज्वाइन कर लें। ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदे की बात रहेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको कई उपयोगी सूचनाएं, कई सारे PDF नोट्स, करंट अफेयर की PDF वगैरह बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाई जाती है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। और देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्केलिंग विवाद को लेकर PCS 2018 में चयनित अभ्यर्थियों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने एक वैकल्पिक विषय लेने वाले इन अभ्यर्थियों को स्केलिंग लागू न किए जाने के मामले में दाखिल याचिका में अपना पक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है, ताकि सभी का पक्ष सुनकर निर्णय दिया जाए। पूरा मामला क्या है फ्रेंड्स, देखिए यह आदेश जो आया है यह न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने PCS 2018 के अभ्यर्थी अखंड प्रताप सिंह की याचिका पर दिया है। याचिका में PCS 2018 की मुख्य परीक्षा के परिणाम और अंतिम चयन सूची को चुनौती दी गई है। साथ ही मुख्य परीक्षा का जो परिणाम है और जो अंतिम चयन सूची है दोनों को रद्द करने की भी मांग की गई है। वजह ये है, ये कहा गया कि जब अंतिम चयन सूची जारी की गई है तो उसमें विषय विशेष को जो स्केलिंग करनी है तो स्केलिंग ठीक से लागू नहीं की गई, या यूँ कहिए कि स्केलिंग लागू ही नहीं की गई है। याचिका में कहा गया है कि लोक सेवा आयोग ने PCS 2018 की मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषय में बिना स्केलिंग लागू किए परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर ही जो परिणाम है उसे जारी किया है, जबकि 6 जुलाई 2018 को जारी विज्ञापन के क्लास 15 के सब क्लास 13 में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि वैकल्पिक विषय में स्केलिंग लागू की जाएगी। इसके बावजूद लोक सेवा आयोग ने मनमाने तरीके से अपने ही विज्ञापन में दी गई शर्त का उल्लंघन किया है। इससे परीक्षा परिणाम पूरी तरह दूषित हो गया है। इस पर आयोग के अधिवक्ता ने संजय सिंह केस में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देकर कहा कि स्केलिंग लागू करने की आवश्यकता कतिपय मामलों में ही होती है, हर एक मामले में नहीं। तो यहाँ पर देखिए कोर्ट क्या कह रहा है। कोर्ट कह रहा है कि जो पूरी तरह से जब मामला स्पष्ट होगा, यानी कि दोनों पक्षों को सुना जाना चाहिए। यहाँ पर याचिका का पक्ष ये है कि स्केलिंग लागू नहीं की गई, और वहीं पर आयोग का पक्ष ये है कि हर विषय में जो स्केलिंग है उसे लागू करना जो है ये कंपलसरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। तो इसे लेकर आयोग ने एक विशेषज्ञ कमेटी को गठित किया था। 26 फरवरी 2020 की कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया कि कुछ विषयों में अभ्यर्थियों को मिलने वाले अंकों में अंतर इतना अधिक नहीं है कि स्केलिंग लागू करने की आवश्यकता पड़े। तो आयोग ने विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर परीक्षा कराई और स्केलिंग को लागू कर दिया। तो यहाँ पर आयोग ने कहा है कि ये जो परीक्षा करवाई गई है वो विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर करवाई गई है और उसके बाद परिणाम जारी किया गया है। फिलहाल सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सवाल उठाया कि क्या आयोग के पास यह विकल्प है। तो यहाँ पर देखिए मामला क्या फंस रहा है। यह मामला ये फंस रहा है कि आयोग ने जो नोटिस जारी की थी उसमें भी कुछ नियम जब बनाए और फिर आयोग की जो कमेटी थी उसके जो नियम सामने आए, तो कोर्ट ने यहाँ पर यह सवाल उठाया है कि आयोग के पास क्या यह विकल्प है कि विज्ञापन में जो घोषित शर्त है उसके बावजूद कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर स्केलिंग लागू करे। तो कोर्ट ने कहा कि अंतिम चयन सूची जारी हो चुकी है और चयनित अभ्यर्थियों के अधिकार भी उत्पन्न हो गए हैं। ऐसे में उनका पक्ष जाने बिना
इस मामले में निर्णय करना उचित नहीं होगा। कोर्ट ने याची से कहा कि वह पक्षकार बनाए गए चयनित अभ्यर्थियों को नोटिस दें और चयनित अभ्यर्थी इस मामले में अपना जवाब दाखिल करें। इसके बाद इस मामले पर सुनवाई होगी या डिसीजन सामने आएगा। एक दूसरा मामला भी है यूपी पीसीएस से जुड़ा हुआ, और ये मामला जो है वो उत्तरमाला से है। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग विगत कई वर्षों से जो फाइनल आंसर की होता है उसको जारी नहीं करता है, तो इस मामले को अब कोर्ट में रखा गया है एक याचिका के रूप में। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, कहा गया कि एक आदेश आया है जिसमें यह कहा गया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को पीसीएस परीक्षा में उत्तर कुंजी का नियम बदलने के प्रस्ताव के साथ संक्षिप्त हलफनामा दाखिल करने के निर्देश भी दिए हैं। आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा ने रश्मि मिश्रा की याचिका पर दिया है। याचिका का कहना कि पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2019-20 का परिणाम घोषित किया जा चुका है। आयोग के 29 अगस्त 2014 के प्रस्ताव के तहत परिणाम घोषित होने के बाद उत्तर कुंजी जारी की जानी चाहिए, लेकिन सुनवाई के दौरान आयोग की ओर से कहा गया है कि 2014 के प्रस्ताव के स्थान पर नया प्रस्ताव लागू किया गया है। प्रारंभिक परीक्षा परिणाम के बाद उत्तर कुंजी जारी करने का नियम अब बदल गया है, तो उत्तर कुंजी अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद ही जारी की जाती है। इस पर कोर्ट ने लोक सेवा आयोग को नए प्रस्ताव की प्रति के साथ संक्षिप्त जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब इस पर जो अगली सुनवाई है वो 22 फरवरी को करवाई जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, बात करेंगे लेखपाल भर्ती के बारे में। लेखपाल भर्ती में आवेदन की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है और फॉर्म में संशोधन करने के लिए जो अवसर था वो भी अब पूरा हो चुका है। अब मामला यहाँ पर क्या है कि मामला है कि अब कितने अभ्यर्थी लेखपाल भर्ती के लिए पीटी की मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे। तो यहाँ पर अब शॉर्ट लिस्टिंग कब तक की जाएगी, कितने अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे, सारा मामला जो है ये अभ्यर्थियों के मन में है। और कई बार अभ्यर्थी ये पूछ चुके हैं कि कितने परसेंटाइल तक उनका सिलेक्शन हो सकता है लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी तक जो लेटेस्ट अपडेट है उसके मुताबिक एक बैठक होने जा रही है यूपी SSSC की। उसमें डिसीजन लिया जाएगा कि कितने अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाए लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा के लिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जब तक ये मामला स्पष्ट नहीं होता है कि कितने अभ्यर्थी लेखपाल भर्ती के लिए शामिल होंगे, तब तक जो है शॉर्ट लिस्टिंग के बाद जो परसेंटाइल है उसके बारे में सही से प्रेडिक्शन करना मतलब ये बहुत ही मुश्किल काम है और प्रेडिक्ट किया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि अभी यही स्पष्ट नहीं है कि मुख्य परीक्षा में कितने गुना अभ्यर्थी शामिल होंगे। पहले मामला था कि 15 से 20 गुना, लेकिन अब ये मामला भी नहीं है। अब ये देखना है कि कितने फार्म जमा हुए हैं। आप लोग जानते हैं कि कुल मिला के अगर देखा जाए तो लगभग 17 से 18 लाख अभ्यर्थी जो थे ये पीटी की परीक्षा दिए थे, और इसमें से 12 से 13 लाख ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिन लोगों ने लेखपाल के लिए आवेदन किया होगा। कितने फार्म यहाँ पर वैलिड हैं सबसे पहले ये देखना होगा। उसके बाद कितने अभ्यर्थियों को बुलाया जाना है, ये देखने के बाद ही ये पता चलेगा कि कितनी परसेंटाइल तक के जो अभ्यर्थी हैं उनको मुख्य परीक्षा में अवसर मिलेगा। फिलहाल इसके बारे में जो लेटेस्ट अपडेट है वो यही है कि बहुत जल्द ही यूपी SSSC की एक बैठक होने वाली है जिसमें ये डिसीजन लिया जाएगा। फिलहाल मैं आपको एक सामान्य तौर से बात ये कर सकता हूँ कि अगर आपका जो परसेंटाइल है वो 70 जा रहा है, ठीक है, तब आप इसकी तैयारी में लगे रहें, क्योंकि आगामी समय में अगर परसेंटाइल नीचे भी आती है और अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तब आपको चयनित होने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और वैसे भी तैयारी आप करते रहिए, क्योंकि यूपी SSSC की पीटी की जो परीक्षा है ये जुलाई अगस्त में होने वाली है 2022 वाली। तो अगर आपके किसी कारणों से पीटी 2021 में अंक कम रहे हैं तब आप 2022 में जाकर इसे सुधार सकते हैं और डेफिनेटली इसके बाद जो आगामी परीक्षाएँ होंगी उसमें आप शामिल हो पाएंगे। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, आपको बता दें कि UPSC ने जो आंसर की जारी की है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, कल मैंने आपको बताया था कि उसमें आंसर सेट जो A और B है और C और D है उन दोनों में काफ़ी विसंगतियां पाई गई हैं। मामले से जब आयोग को अवगत कराया गया तो आयोग ने इस पर एक डिसीजन लिया है। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की कॉमर्स की अंतिम उत्तर कुंजी में एक ही प्रश्न के उत्तर 2 सेट में सही और 2 में गलत होने पर उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अब बैकफुट पर है। आयोग इस विसंगति को दूर करते हुए संशोधित अंतिम उत्तर कुंजी जारी करने की तैयारी कर रहा है। फिलहाल ऐसी दिक्कतें होनी नहीं चाहिए, ऐसी परेशानियां जो आती हैं एक बार सोच विचार लो, 1-2 दिन का समय और ले लो, लेकिन फिलहाल ऐसी दिक्कतें देखने को बार बार मिलती हैं। फिलहाल फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि कुछ लेटेस्ट अपडेट हिसाब विवाद के बारे में। तो केंद्रीय विद्यालयों में छूट तो राज्य के स्कूलों में क्यों नहीं, देखो हाई कोर्ट में छात्राओं की ये दलील है
और बेंगलुरु में हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता छात्राओं ने दलील दी है कि जब केंद्रीय विद्यालयों में इसकी इजाज़त है तो राज्य के स्कूलों में क्यों इजाज़त नहीं मिलती है। छात्राओं के वकील देवदत्त कामत ने सोमवार को कहा कि हिजाब पर प्रतिबंध का सरकारी आदेश गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने कहा कि सरकार का आदेश संविधान के अनुच्छेद 25 के खिलाफ है। इसमें धार्मिक मान्यताओं के पालन की आज़ादी दी गई है, इसलिए हिजाब पर पाबंदी को लेकर कानून नहीं है। इसका फैसला कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी पर छोड़ा जाना चाहिए। इधर कोर्ट ने मीडिया से अनुरोध किया है कि वह इस मुद्दे के कवरेज में समझदारी दिखाए और मामले को बहुत अधिक तूल न दिया जाए। फिलहाल फ्रेंड्स, हिजाब विवाद के कारण करीब एक हफ्ते से बंद कर्नाटक के स्कूल सोमवार को खुल गए हैं। मुस्लिम छात्राओं ने हिजाब उतार कर कक्षाओं में प्रवेश किया और उडुपी के तहसीलदार प्रदीप कुडरेकर ने कुछ स्कूलों का दौरा करने के बाद कहा कि मुस्लिम छात्राएं हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश का पालन करते हुए हिजाब उतारकर कक्षाओं में प्रवेश कर रही हैं और किसी भी प्रकार के उपद्रव की कोई सूचना कहीं से प्राप्त नहीं हो रही है। और फ्रेंड्स, अगर आपका वोटर कार्ड अब तक जो है डाउनलोड नहीं हुआ है तो अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऑनलाइन अपने मोबाइल में आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और जो पूरी प्रक्रिया है इसके बारे में मैंने आपको पहले ही सही बता रखा है एक वीडियो में, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पर जाकर आप अपना जो ये वोटर कार्ड है ना उसको अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं और ये बिल्कुल वैलिड होगा। इसे दिखाकर आप वोट दे सकते हैं और बाकी के जो काम होते हैं वो सारे काम आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसके लिए जो पूरी प्रक्रिया है वो आपको सरकारी सुविधा YouTube चैनल पर अवेलेबल करवाई गई है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के सारे अपडेट्स और थैंक यू सो मच, आपने पूरा वीडियो देखा। तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। शीघ्र मिलते हैं आपसे। आप सभी के लिए शुभ और मंगल कामनाएं। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।